हेलो। तो अभी हम देखेंगे कि आज के बजट में हमें क्या ख़ास चीज़ें सिखाई गई हैं और क्या ख़ास चीज़ें हैं जो देखने जैसी हैं। तो पहली चीज़ है कि 1.5 लाख का टैक्स एग्जम्पशन मिला है अफोर्डेबल स्कीम को। सेकंड एग्जम्पशन है कि ऑडिट से एग्जम्पशन मिला है। थर्ड है कि 400 से ज़्यादा के ओल्ड एग्जम्पशन जो है इनडायरेक्ट टैक्स में उन्हें रिव्यू किया जाएगा। और फोर्थ है स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए। और फिफ्थ है पेंशनर्स के लिए। सिक्स्थ है फिर से नोटिफाइड अफोर्डेबल स्कीम्स के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि इनमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं और किस तरह से इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वन बाय वन। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की होगी। तो पहला है 1.5 लाख टैक्स एग्जम्पशन अलाउड टू ऑल अफोर्डेबल स्कीम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 लाख टैक्स एग्जम्पशन किसे दिया जाएगा। तो पहले तो उसे दिया जाएगा जो 42 लाख, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बड़ा निकालता हूँ, 42 लाख तक का घर खरीदता है। कुछ स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है कि इतने स्क्वायर फीट तक ही आपको ख़रीदना है। इसे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, आपको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और तीसरा, आपको ये घर खरीदने के लिए अभी 1 साल की और लिमिट दी गई है, मतलब 2022 तक आप ये घर खरीद सकते हैं। 2022 तक आप ये घर खरीद सकते हैं और इस घर का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आपको जो भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा उसे 80 सेक्शन 80 के अंदर आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। इस डिडक्शन को आप सेक्शन 80 के अंदर ले सकते हैं। लेक्चर घेतात तसं ना, हम्म, ती लेक्चर असंच घेतात ना असं घेतो. आणि नेटवर टाकून देत असते. मग तुला ती टॅलीचं लेक्चर असं पाठवता येईल का नेटवर? चालू आहे लेक्चर. ठीक आहे का? एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑडिट लिमिट गोज़ टू 10 करोड़। तो हर एक को सवाल पड़ा होगा कि एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑडिट लिमिट 10 करोड़ हो गई, अब हम इससे आज़ाद हो गए। पर ऐसा नहीं है, आपको इस सेक्शन को ध्यान से समझना होगा। तो जैसे कि देखिए, ये आपकी समझिए कंपनी है और इस कंपनी का यहाँ तक इनकम है। उस इनकम में से इतना एक्सपेंस है, तो ये जो चीज़ बचती है ये आपका नेट प्रॉफिट है। अब टैक्स ऑडिट की लिमिट जो होती है वो आपके इनकम सेक्शन पे होती है, मतलब टर्नओवर पे। तो अगर ये टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ तक है तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं लगेगा। बट सेक्शन 44AB के अंतर्गत टैक्स ऑडिट 1 करोड़ के आगे करना पड़ता है। सेक्शन 44AD के अंतर्गत टैक्स ऑडिट 2 करोड़ के अंदर करना पड़ता है। और सेक्शन, ये कौन से सेक्शन के अंडर है, कौन से भी सेक्शन के अंडर नहीं है, ये एक अलग सेक्शन है। इसकी 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन, 95% ट्रांजैक्शंस डिजिटलाइज होने चाहिए। 95% ट्रांजैक्शन डिजिटल होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये कोई कंपनी होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशंस आप फॉलो करते हैं तभी आपको इसका एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। थर्ड एग्जम्पशन इतना ज़्यादा नहीं है। फोर्थ हम देखेंगे स्टार्टअप कंपनीज़ के बारे में। तो स्टार्टअप कंपनीज़ में, स्टार्टअप कंपनी कौन सी होती है इसको डिफ़ाइन किया गया है कंपनीज़ एक्ट में, पर मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। स्टार्टअप कंपनी वो होती है जिसमें कुछ नया हो
स्पेसिफिक हो और वो किसी पहली कंपनी से टूट के नहीं बनाई गई हो, फ्रेश कंपनी। अब नया और फ्रेश में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नया क्या है? बिजनेस आइडिया। नया बिजनेस आइडिया आपका होना चाहिए, तभी इसको स्टार्टअप कंपनी कहा जाता है। तो इस स्टार्टअप कंपनी के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो कैपिटल गेन में एग्जम्प्ट होगा। और टैक्स हॉलीडे स्टार्टअप कंपनीज को पहले भी मिलता था, कोरोना की वजह से वो टैक्स हॉलीडे 1 साल का बढ़ा दिया गया है। फिर हम पेंशनियर्स हम देखेंगे कि पेंशनियर्स को फाइल नहीं करना पड़ेगा इनकम टैक्स, पर कब फाइल नहीं करना पड़ेगा उसकी एक लिमिट है। पेंशनियर्स को इनकम टैक्स तब फाइल नहीं करना पड़ेगा जब पेंशन नियर 75 एज ग्रुप के ऊपर है और उसे इंटरेस्ट एंड पेंशन के अलावा कोई और बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई और इनकम नहीं है, तभी वो इनकम टैक्स रिटर्न ना भरे तो भी चलेगा। ओके। नोटिफाइड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर माइग्रेंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये क्या है? तो सरकार ने एक नई स्कीम निकाली थी कि जितनी भी बिल्डर लॉबी थी, ये बिल्डर थे, इनको कहा कि जाओ लोगों के लिए घर बनाओ। अब बिल्डर तो बिल्डर रहे, बिल्डर ने कहा कि हम लोगों के लिए घर तो बना देंगे, हम कमाएंगे मुनाफा, बिना मुनाफे के हम घर नहीं बनाएंगे। तो सरकार ने कहा कि आप मुनाफा कमाओ पर घर की कीमत कम रखो। तो बिल्डर्स ने कहा कि एक काम करिए, हमें टैक्स एग्जम्पशन दे दीजिए। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है एसएल ग्रुप का। एसएल ग्रुप नाम से ग्रुप सुना होगा आपने। जी टीवी जो है उसके जो मालिक है एसएल ग्रुप, उन्होंने एक बेहतरीन अफोर्डेबल स्कीम बनाई थी जो लोगों के लिए थी। उसमें उन्हें टैक्स एग्जम्पशन मिला था। उसकी न्यूज़ आई थी कि उन्हें राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें मिला है, पर ऐसा नहीं था। उनको वो टैक्स एग्जम्पशन मिला था क्योंकि सरकार ने टैक्स एग्जम्पशन दिया था। तो थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस लेक्चर। हम बाद में और मिलेंगे।